Hi friends, welcome to Pradeep's Academy. In today's session, we will learn about future simple. But before learning future simple, we must know what type of sentences can be spoken. किस टाइप के sentences इस chapter में हम बोल सकते हैं. तो भविष्य में होने वाले या फ्यूचर में होने वाले जो भी एक्टिविटीज हो, जो भी एक्शन हो, उसके लिए हम इस चैप्टर को यूज करते हैं. सो लेट अस डिटेल अबाउट दिस चैप्टर. सबसे पहले लेते हैं हम आइडेंटिफिकेशन. दैट मीन्स आप इस चैप्टर को किस तरीके से पहचान सकते हैं, दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन. तो सबसे पहले हिंदी में अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो जिसकी सेंटेंस की एंडिंग में गा, गे या गी आता हो, सो वो ये बताता है कि वो एक्शन फ्यूचर से जुड़ा हुआ है. इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, व्हाट इट इज, शैल एंड विल. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, वेयर टू यूज शैल एंड वेयर टू यूज विल. सो शैल का इस्तेमाल आप केवल आई और वी के साथ करें, वेयर जबकि आप विल का इस्तेमाल करेंगे रेस्ट ऑफ ऑल. रेस्ट ऑफ ऑल मीन्स अगर मैं आई और वी को हटा दूं तो यू हैव व्हाट, यू, ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, दे, मोर देन सिंगल नेम. दैट मीन्स इन चीजों के लिए या इन सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे. नाउ लेट्स गो फॉर द स्ट्रक्चर, जिसको मैंने फॉर्मूला का शॉर्टकट में फॉर करके लिखा हुआ है फॉर्मूला. सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, दैट मीन्स काम को करने वाला. उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. राइट आफ्टर दैट एक्शन, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहां पर काम खत्म नहीं होता है. एंड लास्ट, उस काम का असर जिस पर हो, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट. सो यहां तक आपने देखा और समझा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हिंदी में, गागेगी. पर अगर हम उसे इंग्लिश में जानना चाहें, सो शैल विल, इट विल बी द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल. उसकी सहायक क्रिया ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी इंग्लिश में. और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दें. शैल और विल को हमेशा ऑफिशियल पर्पस पे यूज किया जाता है. मान लीजिए अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो या कोई रेस्पेक्टेड पीपल आपके सामने हो, तो उनके सामने अगर आपको आई और वी का इस्तेमाल करना हो तो वहां पर आप शैल का इस्तेमाल करें, जबकि बाकी जगहों पर आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब अनऑफिशियली आप आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं. फाइन. तो याद रखिए फिर से, शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ करें, बट औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तरीके से. पर अगर हमारी कॉमन बातचीत हो तो वहां पर आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखूंगा. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हिंदी की एंडिंग गागेगी से खत्म हो रही है. इट मींस इट बिलोंग्स टू फ्यूचर सिंपल. ये फ्यूचर सिंपल पर आधारित है. सो लेट्स ट्रांसलेट. सबसे पहले लेते सब्जेक्ट आई. ऑफिशियली आई के साथ आप क्या लगा सकते हैं, शेल. आई शेल, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन, लिखना. आई शेल राइट. लिख रहा हूं तो क्या, एक एप्लीकेशन. एन एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, फॉर लीव. अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को देखें तो हमने सेम टू सेम वैसा ही उसे प्लेस कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट, देन योर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्शन फिनिश नहीं हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म राइट.
राइट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन, और फॉर लीव एक्स्ट्रा हमने वहां पर मेंशन किया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन के बेस पर है। सो दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं, लेट्स मेक नेगेटिव। मैं छुट्टी के लिए एक आवेदन नहीं लिखूंगा। अगर आप नहीं को फॉलो करना चाहते हैं तो सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दें। सो व्हाट इट इज, आई shall not, and rest as it is. I shall not write an application for leave. Let's make it interrogative। अगर हम इसे क्वेश्चन बनाना चाहें, क्या मैं छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखूंगा? जैसे आपने हिंदी में मैं के सामने एक वर्ड लिखा एंड दैट हैज बिकम योर इंट्रोगेटिव, तो उसी तरीके से आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगा दें। सो व्हाट इट इज, shall I write an application for leave? सो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टिल वन मोर इज लेफ्ट, क्या मैं छुट्टी के लिए आवेदन नहीं लिखूंगा? दिस इज कॉल्ड सरप्राइजिंग क्वेश्चन। तो अगर हम क्या को निभाएं, shall I and then नहीं is called not, shall I not, same, shall I not write an application for leave? सो अगर आपको क्वेश्चन करना हो देन यू हैव व्हाट, क्या मैं छुट्टी के लिए आवेदन लिखूंगा? अगर आपका जवाब यस में है तो यस आई शैल राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर ना में है देन आई शैल नॉट राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। और अगर सरप्राइजिंग क्वेश्चन है कि क्या तुम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, सो यूज द फोर्थ वैरायटी ऑफ सेंटेंस। सो इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करोगे। फिर से आप हिंदी सेंटेंस के एंडिंग पर देख सकते हैं गागेगी, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फ्यूचर सिंपल। सो लेट्स ट्रांसलेट। तुम, योर सब्जेक्ट, यू, उसके ठीक बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब। सो दिस टाइम व्हाट, विल, यू विल, कौन सा काम हो रहा है, बात करने का, इट इज यू विल टॉक मुझसे, से इज कॉल्ड टू, यू विल टॉक टू मी, इंग्लिश में यू विल टॉक टू मी इन इंग्लिश, तुम मुझसे इंग्लिश में बात करोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव, तुम मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, यू विल नॉट, एज इट इज। इस विल नॉट को आप चाहे तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, WONT, वोंट। अगर आपको विल नॉट का शॉर्टकट अगर आपको प्रोनाउंशिएट करना है, सो वोंट, यू वोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश। लेट्स मेक इंट्रोगेटिव, क्या। सो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें, विल यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर करें, क्या तुम मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करोगे, सो विल यू नॉट टॉक टू मी इन इंग्लिश। हमने एक एग्जाम्पल शेल पर बेस्ड लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने विल पर बेस्ड लिया। अगर शेल और विल को आप अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, शेल और विल दोनों की एंडिंग में डबल एल कॉमन है,
तो आपने शॉर्टकट में जरूर ये भी देखा होगा, I'll, will, shall। सो ये वो सारे शॉर्टकट हैं जो मैसेजेस में या इनफॉर्मल बातचीत में यूज किए जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक नेगेटिव, अगर आप लेना चाहें शॉर्टकट, तो इट इज कॉल्ड वोंट। अगर हम शैल नॉट का शॉर्टकट लें, shall n''t, it is called shan't, but shall is used for official purpose, तो हम उसमें शॉर्टकट यूज ना करें, it is better। आप उसको पूरा यूज करें shall not, why? Because it is used for official manner और official purpose। So in today's session आपने ये देखा कि फ्यूचर सिंपल क्या होता है, हाउ टू यूज इट, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। विद दिस वीडियो, इस वीडियो के साथ आपको एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर करें, लाइक करें, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।